पाएंगे। क्या उमर अब्दुल्ला आज रात या कभी भी ये खुशखबरी अपने लोगों को बिलखुसूस दे सकते हैं कि वो मरकजी सरकार से रियासती दर्जा लेने में कामयाब हुए हैं? और जब हम रियासती दर्जे की बात करते हैं तो वो किस हद तक दिया जाएगा? और उमर अब्दुल्ला को अगर ये चैलेंज करने में वो नाकाम हुए, अगर वो मनाने में नाकाम हुए, तो वो और कौन सा रास्ता अपना सकते हैं? इस बारे में नाज़रीन माहिरीन मुबस्सिरीन का ये भी मानना है उमर अब्दुल्ला के पास कहीं एक दरवाजे खुले हैं और ये भी मरकजी सरकार सोच रही है कि अगर हम स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा देंगे, चाहे उसमें कुछ शराइत रहेंगे, तो क्या फिर अगर कुछ शराइत रहे जो कि कानूनी तौर पर हो सकता है कि वो वैलिड ना हो, तो क्या फिर उमर अब्दुल्ला जो है कानून का दरवाजा खटखटाएंगे? मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए जरगर गुलजार, सीनियर सहाफ़ी बारामूला से। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ हलचल है दिल्ली में। गुलजार साहब, बड़ा सवाल ये है कि अभी जिस तरह से उमर अब्दुल्ला दिल्ली चले गए हैं, लेकिन सवाल ये है क्या उमर अब्दुल्ला इस खुशखबरी के साथ वापस अपने लोगों के सामने आएंगे कि रियासती दर्जा वापस मिल गया, या वो मायूस होकर वापस आएंगे? जी जनाब। जी तारिक साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बता के चलूं कि 17 अक्टूबर को यहाँ पर एक रेजोल्यूशन बनाया गया है हमारी काबीना में, कश्मीर की काबीना में, और उस रेजोल्यूशन को अप्रूव भी करवाया गया है गवर्नर के, जो जराये के मुताबिक हमें पता चला है। तो उसे अप्रूव भी करवाया गया यहाँ, और उसके बाद आज उन्होंने अपने लीडर को चुना है, उमर अब्दुल्ला को चुना है काबीना ने, कि वो इसकी पैरवी करने के लिए दिल्ली जाएं और मरकजी सरकार के साथ बात करें। जो कि मरकजी सरकार चूंकि वहां पर जो अलायंस है, एनडीए सरकार है वहां पर, तो एनडीए सरकार का एक अपनी पॉलिसी है कश्मीर को लेकर। तो कश्मीर में हालात को रोकथाम करने के लिए उसका क्रेडिट वो अपने खाते में डालना चाहते हैं, वो डाल चुके हैं, और इसी पर उन्होंने वोट भी हासिल किया है। जम्मू डिवीजन में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैंडेट लिया है। अब रही आज जो उमर अब्दुल्ला वहां पर उस रेजोल्यूशन को लेकर पहले अब वजीर दाखिला से मिल रहे हैं वो, और वहां पर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो कल वजीर आजम हिंद के साथ बात करेंगे, उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे, और शायद उनको मिल सकता है इसलिए क्योंकि कश्मीर के हालात, अगर हम कहेंगे कि अगर वो पहले ही मंशूर में दर्ज रहा है, बीजेपी सरकार के उसमें एनडीए सरकार के मंशूर में भी शामिल रहा है कि कश्मीर में हालात कदरे पुरसकून है, लेकिन चंद एक वाक़ात हुए हैं इन दिनों में, जब से सरकार तश्कील हुई है, चंद ऐसे वाक़ात हुए हैं जो इस वक्त उनकी आंखें जो है या उनके कान खड़े कर देने के लिए काफी है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि चैलेंजेस बना, तो इससे कबल एक बयान आया था यहाँ पर, शायद वो बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्टेट अफेयर्स